अब हमने डिस्कस करनी है ड्यूरा मैटर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके अभी तक पाया मैटर और अरेकिनॉइड मैटर, और उसकी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड स्पेशलिटीज थी वो भी डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं लास्ट और आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। व्हाई इट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर? जैसा कि हमने पाया मैटर को पाया मैटर नाम दिया तो उसकी एक स्पेसिफिक रीजन थी। इस अरेकिनॉइड मैटर को अरेकिनॉइड मैटर का, उसकी ड्यूरा मैटर को ड्यूरा मैटर क्यों कहते हैं? जैसा कि मैटर का मतलब है मदर, ड्यूरा का मतलब है टफ स्ट्रॉन्ग। सो इट इज अ टफ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन covering the entire central nervous system and lying outside the dura paya and the arachnoid matter। अगर हम देखें तो ये जो लाल रेड वाली है आउटसाइड पर, ये है हमारे पास ड्यूरा मैटर, और ड्यूरा मैटर के बाद जो अंदर आती है ये है हमारे पास ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद जो आती है अंदर की तरफ वो है अरेकिनॉइड मैटर, और अरेकिनॉइड मैटर के बाद जो अंदर आती है वो है पाया मैटर। तो ये तीन है। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं ड्यूरा अरेकिनॉइड पाया, और अंदर से बाहर की तरफ आए तो पाया अरेकिनॉइड एंड ड्यूरा मैटर। Why it is called dura? It is a tough, strong, fibrous membrane covering the entire central nervous system and lying outside the pia and the arachnoid matter। अब हम देखते हैं कि ब्रेन को जो ड्यूरा मैटर कवर कर रही है उसकी क्या स्पेशलिटीज है, और इस स्पाइनल कॉर्ड को जो ड्यूरा मैटर कवर कर रही है उसकी क्या स्पेशलिटीज हैं। ब्रेन की जो ड्यूरा मैटर है उसकी दो लेयर्स होती हैं। अब हम आते हैं उसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। कि सपोज ये है हमारी स्कल बोन, और जो ब्रेन को ड्यूरा, स्कल के नीचे क्या आएगी ड्यूरा मैटर, और ब्रेन की ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स होती हैं। एक लेयर जो कि बिल्कुल बोन के साथ अटैच होती है, बिल्कुल उसके साथ फिक्स होती है, और कुछ ऑथर कहते हैं कि ये जो उसकी लेयर है ये और कुछ नहीं बल्कि उस बोन की पेरियोस्टियम ही है, जिसको हमने ड्यूरा मैटर की लेयर का नाम दिया हुआ है। ये बिल्कुल और कुछ नहीं है, ये सिर्फ बोन की पेरियोस्टियम है, ये लेयर। आउटर लेयर जो है बिल्कुल बोन के साथ फर्मली अडहेरेंट है, और कुछ ऑथर्स लिखते हैं कि ये जो लेयर है ड्यूरा मैटर की ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ पेरियोस्टियम है जो कि बोन को कवर कर रही होती है। हमें पता है कि जो पेरियोस्टियम है ये बोन के ऊपर एक लाइनिंग होती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो एंड ऑस्टियल लेयर या पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है ये और कुछ नहीं है, पेरियोस्टियम है कवरिंग लाइनिंग द स्कल बोन। तो ये उसकी एक लेयर होगी, और दूसरी उसकी जो लेयर है, जो दूसरी लेयर है उसको हम नाम देते हैं मेनिंजियल लेयर का। दूसरी को हम क्या नाम देते हैं? मेनिंजियल लेयर का। दूसरी हो गई मेनिंजियल लेयर। आउटसाइड ये जो ग्रीन है ये पेरियोस्टियल या एंडोस्टियल लेयर, और ये जो रेड वाली है दिस इज कॉल्ड मेनिंजियल लेयर। तो दो लेयर्स होती हैं उस ड्यूरा मैटर की जो ब्रेन को कवर कर रही होती है। अब ये दोनों लेयर्स जो हैं ये आपस में क्लोजली यूनाइटेड होती हैं, लेकिन कुछ जगह को छोड़कर बाकी हर जगह ये यूनाइटेड होती हैं। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि ये दोनों लेयर्स आपस में सेपरेट होके एक स्पेस बनाती हैं, और उस स्पेस को हम नाम देते हैं, उस स्पेस को क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं ड्यूरल वीनस साइनस। उसको हम क्या नाम देते हैं? ड्यूरल
वीनस साइनस। उस और ये जो स्पेस है इसको हमने नाम दिया है ड्यूरल वीनस साइनस का। अब इन दोनों लेयर्स को वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं पेरिओस्टियल लेयर को। जो पेरिओस्टियल लेयर है इसकी सिर्फ एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं और ना ही इसकी डिटेल ज़्यादा पूछी जाती है, वो ये कि ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ पेरिओस्टियम है जो कि स्कल बोन्स को लाई कर रही है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि सपोज ये है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, दिस इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये है स्कल, यहां पर है नोज, सो ये एक बंदा है जो कि इस तरफ देख रहा है, यूं जैसे मैं देख रहा हूं इस तरफ देख रहा है। तो ये है उसका स्कल, क्रेनियम। दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये मिडिल क्रेनियल फोसा और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब इसके अंदर होता क्या, इसके अंदर है हमारा ब्रेन। अगर हम ब्रेन को ड्रा करें तो दिस इज फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड ये क्या है हमारे पास, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और ये टेम्पोरल लोब। और यहाँ से फिर मिड ब्रेन, पोन्स, मेडल्ला और फिर इस तरह स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन है हमारे पास। ब्रेन के इमीडिएटली अराउंड क्या होता है, इसको मैं मिडिल क्रेनियल फोसा, ब्रेन के इमीडिएटली अराउंड कौन सी लेयर है, पाया मैटर। सो ये है हमारे पास पाया मैटर। और यहाँ जो है और नीचे फाइनली स्पाइनल कॉर्ड और ये है फोरामेन मैग्नम। अब ये पाया मैटर जो है ये पूरे ब्रेन को कवर कर रही है। यहाँ पर है हमारे पास सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है। अब ये पाया मैटर जो है ये पूरे ब्रेन को कवर करती है और फिर जब ये पहुंचती है इस फोरामेन मैग्नम के लेवल, फोरामेन मैग्नम के लेवल पर, तो आगे चूंकि स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है तो वो पाया मैटर जो कि ब्रेन को कवर कर रही थी अब वो कॉन्टिन्यूस हो जाती है विद द पाया मैटर कवरिंग द स्पाइनल कॉर्ड। ये पाया मैटर सारी ब्रेन को कवर कर रही थी ये, लेकिन जैसे ही वो फोरामेन मैग्नम के लेवल पर आई तो इट बिकम्स कॉन्टिन्यूस विद द पाया मैटर अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह नेक्स्ट लेयर कौन सी है, अरेकिनॉइड मैटर। अरेकिनॉइड मैटर ये ब्रेन को कवर किया और बिल्कुल उसी तरह जब ये फोरामेन मैग्नम के लेवल पे आई तो ये कंटिन्यू हो गई विद द अरेकिनॉइड मैटर अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद आती है हमारे पास मेनिंजियल लेयर। इसके बाद कौन सी आती है, मेनिंजियल लेयर। सो ये है मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर जो है ये ब्रेन को कवर करती है
और जब ये फोरामेन मैग्नम के लेवल पे पहुंचती है सो इट बिकम्स कॉन्टिन्यूस विद द ड्यूरा मैटर अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। तीनों की तीनों लेयर्स का ये एक कंसेप्ट समझने वाला है कि पाया मैटर ब्रेन को कवर कर रही थी, जब वो फोरामेन मैग्नम के लेवल पे आई तो कॉन्टिन्यूस होगी विद द पाया मैटर अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। अरेकिनॉइड मैटर ने ब्रेन को कवर किया, जब फोरामेन मैग्नम के लेवल पर आई इट बिकम्स कॉन्टिन्यूस विद द अरेकिनॉइड मैटर अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद जो मेनिंजियल लेयर है ये ब्रेन को कवर किया, और जब वो पहुंची कहाँ पे फोरामेन मैग्नम के लेवल पर तो इट बिकम्स कॉन्टिन्यूस विद द ड्यूरा मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन की जो पाया मैटर है वो स्पाइनल कॉर्ड की पाया मैटर के तौर पे कंटिन्यू हो रही है, ब्रेन की अरेकिनॉइड मैटर स्पाइनल कॉर्ड की अरेकिनॉइड मैटर के तौर पे कंटिन्यू हो रही है, और ब्रेन की मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर वो ड्यूरा मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के तौर पे कंटिन्यू हो रही है। तीनों जो है वो ब्रेन की वो स्पाइनल कॉर्ड के तौर पे कंटिन्यू हो रही है। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि जो एंड ऑस्टियल लेयर है, पेरी ऑस्टियल लेयर, उसके साथ ऐसा नहीं है। अब उसने क्या करना है, अब अगर मैं ये सारे के सारे लेयर जो है ये रिमूव कर दूं और ब्रेन भी रिमूव कर दूं ताकि मैं वो एंड ऑस्टियल लेयर को इजीली शो कर सकूं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, फोरामेन मैग्नम। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑस्टियल लेयर है वो और कुछ नहीं बल्कि वो पेरियोस्टियम है जो कि बोन को लाइन कर रही है। अब ये हमारे पास क्रेनियम है या स्कल है, तो इसकी जो लाइनिंग है वो होगी हमारे पास एंड ऑस्टियल लेयर, तो ये है उसकी लाइनिंग। ये सारी की सारी क्रेनियम को ये लाई कर रही है एंड ऑस्टियल या पेरियोस्टियल लेयर। जो दूसरी लेयर्स थी जब वो फोरामेन मैग्नम के लेवल पे पहुंचती थी तो वो स्पाइनल कॉर्ड की करस्पॉन्डिंग मेनिंजियल लेयर के साथ कॉन्टिन्यूस हो जाती थी, लेकिन एंड ऑस्टियल या पेरियोस्टियल लेयर के केस में ऐसा नहीं है। ये जब फोरामेन मैग्नम के लेवल पे आती है तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा मैटर है उसके तौर पे कंटिन्यू नहीं होती। जो स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा मैटर है उसके साथ कॉन्टिन्यूस होती है इसकी मेनिंजियल लेयर, ये सिर्फ यहीं तक टर्मिनेट हो जाती है, और ये क्रेनियम की कैविटीज़ को जो है क्रेनियम की जो लाइनिंग है ये वो है, और यहाँ पे ये आगे कॉन्टिन्यूस नहीं होती। सो दिस वाज अबाउट द पेरियोस्टियल और एंड ऑस्टियल लेयर। पहली चीज़ क्या आपने याद रखनी है कि इट इज़ बेसिकली नथिंग एक्सेप्ट द पेरियोस्टियम लाइनिंग द बोन। और ये क्या करती है कि ये सारी की सारी जो क्रेनियम है उसको ये लाइन कर रही होती है, और फोरामेन मैग्नम के लेवल पर ये स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा मैटर के तौर पे कंटिन्यू नहीं होती। स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरा मैटर के तौर पे कंटिन्यू इसकी मेनिंजियल लेयर होती है, मेनिंजियल लेयर। अब हम आते हैं इसकी मेनिंजियल लेयर पर, जो कि जो मेनिंजियल लेयर है इट इज कॉल्ड प्रॉपर ड्यूरा मैटर। सपोज अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूं ब्रेन, अगर मैं ड्रा करूं यहाँ पर फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और ये फाइनली हमारे पास आ गया टेम्पोरल लोब। और
then midbrain, pons, medulla, oh sorry, pons, medulla, नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर मिड ब्रेन, यहाँ पर सेरिबेलम, ये हमारी क्रेनियम है और उसके अंदर ब्रेन है। ये ग्रीन ग्रीन वाली कौन सी है? ये है हमारे पास पेरियोस्टियल और एंडोस्टियल लेयर। अब हमने ड्रा करनी है मेनिंजियल लेयर। जो मेनिंजियल लेयर है ये इट इज कॉल्ड प्रॉपर ड्यूरा मैटर। जो प्रॉपर ड्यूरा मैटर है वो असल में मेनिंजियल लेयर ही है, ये सिर्फ पेरियोस्टियम है। वो क्या करती है कि वो इस ब्रेन को सराउंड करती है। वो क्या करती है? वो इस ब्रेन को कंप्लीटली सराउंड करती है। ये आप साथ देख भी लेंगे डायग्राम ड्रा कैसे करनी है। ये पेपर में ये ड्रा करने से बड़ा फायदा होता है। And at the level of foramen magnum it becomes continuous with the dura mater of the spinal cord. सो ये दोनों लेयर्स और उसका व्यू जो है ये मैंने ड्रा कर दिया कि जो आउटर वाली है जो कि बोन के साथ बिल्कुल अटैच है, ये पेरियोस्टियल लेयर, और जो इनर वाली है जिसको हमने मेनिंजियल लेयर का, इट इज कॉल्ड प्रॉपर ड्यूरा मैटर। ये क्या करती है कि ये ब्रेन को कवर करती है और एट द लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम इट बिकम्स कॉन्टिन्यूस विद द ड्यूरा मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब जिस तरह जो है पाया मैटर नर्व्स के अराउंड शीट बनाते थे, इसी तरह अरेकिनॉइड मैटर ने बनाए थे, और इसी तरह जो है वो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर शो करूँ इस व्यू से कि यहाँ से सपोज एक नर्व अराइज कर रही है, क्रेनियल नर्व, ये है एक क्रेनियल नर्व। तो यहाँ मैंने पाया और अरेकिनॉइड शो नहीं की, तो इसके अराउंड पहले पाया होगी फिर अरेकिनॉइड होगी, उसी तरह इसके अराउंड जो है वो ड्यूरा मैटर की ये मेनिंजियल लेयर जाएगी, शीट बनाएगी, और वो शीट कब तक रहेगी? जब तक वो नर्व जो है वो स्कल के अंदर है। ये स्कल है यहाँ पर, तो जब तक वो स्कल के अंदर है तो उसके अराउंड शीट बनाएगी। जैसे ही वो स्कल से बाहर एंटर हुई तो ये क्या करेगी? उसकी एपिन्यूरियम के साथ फ्यूज कर जाएगी। ये देखें, एपिन्यूरियम के साथ आके वो फ्यूज कर रही है, ये एपिन्यूरियम के साथ फ्यूज कर रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाया और अरेकिनॉइड मैटर ने किया था। तो ये उससे रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स थे। अब जो ब्रेन की मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है ये कुछ इनवर्ड सेप्टा सेंड करती है, जो कि इस क्रेनियम को, इस क्रेनियल कैविटी को जो है वो मुख्तलिफ उसमें सब डिवीजन्स के अंदर फ्रीली कम्युनिकेटिंग सरफेसेस के अंदर डिवाइड कर देती है। तो वो जो सेप्टा होते हैं वो इस क्रेनियम कैविटी को मुख्तलिफ फ्रीली कम्युनिकेटिंग सरफेसेस को में डिवाइड कर जाती है, और उसके अंदर ब्रेन की मुख्तलिफ सब डिवीजन्स होती हैं। उन सेप्टा का फंक्शन ये होता है कि ये वो सेप्टा जो हैं वो ब्रेन की जो मूवमेंट है, एक्सेसिव मूवमेंट, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के दौरान जो ब्रेन की मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो सेप्टा। उन सेप्टा और फोल्ड्स जो हैं वो 4 होते हैं। तो अब हम वो फोल्ड जो है वो देखते हैं कि वो कौन कौन से फोल्ड्स हैं।
वो फोल्ड्स हैं फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, फॉक्स सेरिबेलाई एंड डायाफ्रैग्मा सेला। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि ये वन बाय वन इनको। तो सबसे पहले मैं ड्रा करूंगा टेंटोरियम सेरिबेलाई। जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है बेसिकली इट कवर्स द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। के पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है इसको वो उसने ऊपर रूफ बना दिया होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के ऊपर उसकी छत बना देती है। कैसे? सपोज ये है हमारे पास स्कल, हम सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर साइड और यहाँ पे है आपका नोज। तो ये कौन सा है? अगर हम क्रेनियम को ऊपर की तरफ से देखें, ये है हमारे पास सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। स्कल को हम देख रहे हैं सुपीरियर व्यू से, तो ये जो है ये हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडल क्रेनियल फोसा है और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। सो ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है ये बेसिकली इस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के ऊपर ऐसे एक रूफ बना देती है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को कवर कर देती है। और इसके अलावा ये क्या करती है, अगर मैं इसको ड्रा करूं टेंटोरियम सेरिबेलाई को साइड से, सो ये थी हमारे पास, ये है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। ये जब इस तरह आती है तो पोस्टीरियरली जब ये आती है यहाँ पर तो एक फोल्ड बना देती है और फिर यूं टर्न करती है। ये जो फोल्ड है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं टेंटोरियम, इस फोल्ड को हम क्या नाम देते हैं? टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब ये टेंटोरियम सेरिबेलाई कर क्या रहा है? ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के ऊपर एक रूफ बना रहा है। अब ये रूफ करता क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या था? फ्रंटल लोब। ये क्या है? पेराइटल लोब। ये क्या है? ऑक्सीपिटल लोब। और ये क्या है फिर? टेम्पोरल लोब। और फिर पोन्स, मेडल्ला, और यहाँ पीछे क्या है? सेरिबेलम। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये क्या कर रहा है कि ये सेरिबेलम के ऊपर है और ऑक्सीपिटल लोब के नीचे है। सो एज द नेम इंडिकेट्स टेंटोरियम सेरिबेलाई, कि ये सेरिबेलम के ऊपर एक टेंट बना रहा है फोल्ड, कि जो ड्यूरा मैटर की मेनिंजियल लेयर थी ये यूं आई इस पूरे ब्रेन को कवर करते हुए, जब ये यहाँ पहुंची तो इसने एक फोल्ड बना दिया एंटीरियरली, एक इनवर्ड एक सेप्टा भेजा जिसने क्या किया कि इस कैविटी को डिवाइड कर दिया। इसने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को रूफ बना दिया और एक एरिया जो है वो इसके ऊपर वाला है, एक नीचे वाला। इस पूरी क्रेनियम कैविटी को एक उसने सुप्राटेंटोरियल एरिया में डिवाइड कर दिया, एक इंफ्राटेंटोरियल एरिया में डिवाइड कर दिया। अब हुआ क्या कि ये जो है ये सेरिबेलम है, ये इसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये है हमारे पास सेरिबेलम और ये क्या है? ये है ऑक्सीपिटल लोब। ये बेसिकली कर क्या रहा है कि ये सेरिबेलम की सुपीरियर सरफेस को कवर कर रहा है और ऑक्सीपिटल लोब को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस टेंटोरियम सेरिबेलाई का फंक्शन क्या है कि ये सेरिबेलम की सुपीरियर सरफेस को कवर कर रहा है और जो ऑक्सीपिटल लोब है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब इसने जब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को कवर कर दिया कि ये सारा, यहाँ तो मैंने थोड़ा शो किया है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है ये सारा का सारा उसने कवर कर दिया। तो अब ये ब्रेन वाला ये स्ट्रक्चर तो ठीक है, अब उससे नीचे जो ये स्ट्रक्चर है वो तो इधर से पास होता है ना, तो अब इसमें से वो पास कैसे होगा?
जैसा कि अब यहाँ ऊपर ब्रेन था, तो वहां से जो नीचे मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडल्ला और नीचे सेरिबेलम जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है, वो सारी की सारी चीजें तो इस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के थ्रू ही और फिर फोरामेन मैग्नम के थ्रू ही नीचे जाती हैं। जैसा कि ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये मिडिल क्रेनियल फोसा, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। यहाँ पे ब्रेन है और वहां से जो नीचे उसके स्ट्रक्चर हैं वो जा रहे हैं। अब अगर ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को उसने कवर कर दिया, यहाँ ब्रेन है, तो उसके नीचे जो मिड ब्रेन है वो कैसे जाएगा? यहाँ तो स्टेंटोरियम सेरिबेलाए आ गई, तो इस स्टेंटोरियम सेरिबेला के एंटीरियर एंड के अंदर एक नॉच होती है, उस नॉच के अंदर जो है वो मिड ब्रेन पास करता है। जैसा कि यहाँ इसमें अगर मैं ड्रा करूं, उसके अंदर एक नॉच बन जाती है और फिर जब नॉच बनती है तो उसकी अपीयरेंस जो है वो इस तरह हो जाती है। ये सारी कवर कर रही थी, एंटीरियर एंड में एक नॉच हो गई और इस नॉच के थ्रू जो है वो मिड ब्रेन आके पास करता है। अगर मैं इधर ड्रा करूं तो ये है हमारे पास सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। अब यहां तक तो ये ऐसे फोल्ड आता है। एंटीरियरली इसके क्या है, एक नॉच है, ये नॉच बन गई, ये क्या है, एक नॉच बन गई। और इस नॉच में से ये, इस नॉच में से जो है ये मिड ब्रेन आके पास कर रहा है, इस नॉच में से ये मिड ब्रेन आके पास कर रहा है। इस नॉच को हम क्या नाम देते हैं, टेंटोरियल नॉच। इस नॉच को हम क्या नाम देते हैं, टेंटोरियल नॉच। और उस नॉच में से जो है मिड ब्रेन पास कर रहा है। अब इस नॉच की वजह से होता क्या है कि ये जो टेंटोरियम सेरिबेला, इसके दो मार्जिन हो जाते हैं। एक उसका ये वाला इनर मार्जिन, ये और एक उसका ये आउटर मार्जिन। जो इनर मार्जिन है ये फ्री होता है और आउटर मार्जिन अटैच होता है। जो आउटर अटैच मार्जिन है वो कहाँ कहाँ लगा होता है, ये जो है ये है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे लगा होता है। फिर वो कहाँ लगा हुआ है, इस पे, ये है पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, तो ये पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन पे लगा होता है। और फिर पीछे ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन पे जो ट्रांसफर साइनस का ग्रूव होता है उसके मार्जिन पर ये लगा होता है। और जो इनर फ्री मार्जिन है वो यहाँ पे, तो पोस्टीरियर मार्जिन यहाँ लगा हुआ है, तो इनर मार्जिन, जो इनर फ्री मार्जिन था वो इस अटैच जगह जो है, इस जो फिक्स्ड मार्जिन है जिस जगह पे लगा है पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस को, इसको क्रॉस करता है और आगे एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे जाके लग जाता है। मैं इसको अगर डिफरेंट कलर से शो करूं तो ये है हमारे पास जो रेड वाला है, ये है इनर फ्री मार्जिन। और ये जो बाकी ग्रीन वाला है, ये वाला, ये सारे का सारा, ये सारी, ये है आउटर अटैच मार्जिन। आउटर अटैच मार्जिन कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन पे जो ट्रांसफर साइनस का ग्रूव होता है। ये इनर बॉर्डर जो है फ्री मार्जिन, ये क्या करता है कि जिस जगह पे पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे फिक्स मार्जिन लगा हुआ है उसको ये क्रॉस करता हुआ आगे जाता है और एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे यहाँ पे जाके लगता है। तो ये उसकी अटैचमेंट थी। तो ये पहला फोल्ड है टेंटोरियम सेरिबेलाए। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाए। के टेंटोरियम सेरिबेलाए इज अ फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर दैट फॉर्म्स अ रूफ over the posterior cranial fossa. It covers the upper surface of the cerebellum and supports the occipital lobes. ठीक है। In the anterior end, it has a notch called the tentorial notch, which allows the passage of the midbrain. Due to this tentorial notch, this tentorium cerebella has two margins. One is called free margin and the other is called attached margin. The
Attached margin is attached to the posterior clinoid process petrous part of temporal bone and the occipital bone on the grooves of the transverse sinus. The inner free margin runs anteriorly, crosses the posterior clinoid, crosses the fixed border and attaches to the anterior clinoid process. तो ये हो गई हमारी एंटीरियर ये टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब दूसरा फोल्ड जो है उस पर हम आते हैं, उसका नाम है फॉक्स सेरिब्राई। फॉक्स सेरिब्राई, अगर आपको ये समझ आ गई है तो फॉक्स सेरिब्राई समझना बहुत आसान है। सपोज दिस इज स्कल और यहाँ पे ये एक बंदा है, इस तरफ देख रहा है और ये उसका स्कल है सुपीरियर व्यू से। यहाँ पे ये क्या है, सेला टर्सिका। दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये है मिडल क्रेनियल फोसा और ये क्या है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा और ये उसके अंदर फोरामेन मैग्नम। जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा इस पे एक फ्रंट पे एक चीज होती है, इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टा गेलाए। ये बोन में आपने पढ़ा होगा डिटेल से। यहाँ क्रिस्टा गेलाए और उसकी दोनों साइड पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट और क्रिस्टा गेलाए। अब जो फॉक्स सेरिब्राई है वो इस क्रिस्टा गेलाए से, यहाँ पर क्या थी, यहाँ मैं अगर ड्रा कर दूं तो यहाँ पे क्या है टेंटोरियम सेरिबेलाई। नॉच जो है वो मैं अभी शो नहीं कर रहा, टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये जो फॉक्स सेरिब्राई है, फॉक्स सेरिब्राई, ये इस क्रिस्टा गेलाए से स्टार्ट होती है ये ग्रीन वाली, कि जैसे ये फ्रंट में हमारे पास है इंटरनल क्रिस्टा गेलाए। क्रिस्टा गेलाए से स्टार्ट होती है, ऐसे अब अपवर्ड एंड अबवर्ड रन करती है यूं बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, और पीछे जाके कहाँ लगती है सुपीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये टेंटोरियम सेरिबेलाई थी, उसकी सुपीरियर सरफेस है, नीचे वाली इंफीरियर सरफेस, तो ये आके उसकी सुपीरियर सरफेस पर आके लग रही है। अगर एक और व्यू से मैं आपको कुछ दिखाऊं कि ये थी हमारे पास बोन, बोन के बाद क्या आती है, ये उसके साथ कौन सी लेयर थी पेरियोस्टियल, और यहाँ पर है हमारे पास ब्रेन सब्सटेंस। यहाँ पे हमारे पास क्या है ब्रेन है, और ये वाली जो लेयर है ये ग्रीन, ये है हमारे पास मेनिंजियल। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमने क्या कहा कि ये जो सारे के सारे फोल्ड्स हैं ये बेसिकली सेप्टा हैं, तो एक इनवर्ड सेप्टा आता है इनके बीच में, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में एक सेप्टा होता है, उसको हम कहते हैं फॉक्स सेरिब्राई। ये बोर्ड पे अब उस तरह की डायग्राम ड्रा करना 3D पॉसिबल नहीं है, एनिमेशन वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो आप देख लें, उससे ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट डिवेल्प होगा। कि सबसे पहले हमारे पास है क्रिस्टा गेलाए, क्रिस्टा गेलाए से ये स्टार्ट हुई
और ये ऐसे अपवर्ड एंड बैकवर्ड यू रन करती है बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, और पीछे जाके ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द टेंटोरियम सेरिबेलाई पे अटैच होती है। अब इसका ये वाला जो मार्जिन है ये उसका सुपीरियर बॉर्डर है और ये वाला उसका इंफीरियर बॉर्डर है। इस सुपीरियर बॉर्डर के अलोंग एक साइनस रन कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं, ये जो है सुपीरियर बॉर्डर के अलोंग रन कर रहा है, इसे हम कहेंगे सुपीरियर सैजिटल साइनस, सुपीरियर सैजिटल साइनस। और जो इंफीरियर बॉर्डर है इसके अलोंग जो साइनस रन कर रहा है इसे हम कहेंगे इंफीरियर सैजिटल साइनस। और अगर ये फॉक्स सेरिबेलाई जो है टेंटोरियम सेरिबेलाई के साथ आकर लग रही है, वहां पर एक स्ट्रेट साइनस रन कर रहा होता है, यूं वहां पे क्या रन कर रहा होता है, एक स्ट्रेट साइनस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉक्स सेरिबेलाई। फॉक्स सेरिबेलाई का कंसेप्ट क्या है कि इट इज अ फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर मेनिंजियल लेयर विच स्टार्ट फ्रॉम द क्रिस्टा गैलाई एंड इज अटैच्ड टू द इंटरनल frontal crest, then it runs upward and backward between the two cerebral hemispheres। जो उनके दरमियान में फिशर है उनके के बीच में ये अपवर्ड एंड बैकवर्ड रन करती है। और पीछे जो टेंटोरियम सेरिबेलाई थी जिसने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को रूफ किया हुआ था उसकी सुपीरियर सरफेस पे जाके लगती है। इसके अब सुपीरियर बॉर्डर के साथ रन करता है सुपीरियर सैजिटल साइनस, इंफीरियर बॉर्डर के साथ रन करता है इंफीरियर सैजिटल साइनस, और जहाँ पर ये टेंटोरियम सेरिबेलाई के साथ अटैच होती है वहाँ पे रन करता है स्ट्रेट साइनस। तो ये दो फोल्ड हो गए। अब तीसरा फोल्ड है फॉक्स सेरिबेलाई। फॉक्स सेरिबेलाई जिस तरह थी वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में थी, ये थी फॉक्स सेरिबेलाई, तो ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में थी। अब है फॉक्स सेरिबेलाई, तो वो दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स के बीच में होगी। जिस तरह है कि अब मैं इसके अराउंड सिर्फ ड्रा कर रहा हूं मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। ये जो सेरिबेलम के ऊपर और ऑक्सीपिटल लोब के नीचे थी, यह है टेंटोरियम सेरिबेलाई, और फिर ये यूं टर्न करती है। अब ये साइड से चूंकि हम देख रहे हैं हमें एक साइड का सेरिबेलम नजर आ रहा है, ये एक साइड का सेरिबेलम है, एक दूसरी साइड का सेरिबेलम सपोज कर लें, अगर ये एक सेरिबेलम है ये दूसरा सेरिबेलम है, इन दोनों के बीच में यूं रन करती है। ये किस तरह रन करती है, इस तरह, ये जो रेड वाला मैं ड्रा कर रहा हूं अभी, इस तरह रन करती है बिटवीन टू सेरिब्रल। अब ये है उसका फोल्ड फॉक्स सेरिबेलाई, एक जो है वो सेरिबेलम उस तरफ है और एक सेरिबेलम इस तरफ है, दोनों सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स के बीच में ऐसे रन करती है। अटैच कहाँ होती है, ये अटैच होती है इधर नीचे होते इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। जब आप बोन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो बोन है क्रेनियम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, उसकी बैक पे नीचे की तरफ एक क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रेस्ट होता है, उसे कहते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। तो इंफीरियरली तो ये वहां अटैच है, सुपीरियरली कहाँ अटैच होती है, इसके साथ, सुपीरियरली कहाँ अटैच होती है, ये जो ऊपर है हमारे पास टेंटोरियम सेरिबेलाई, उसके साथ ये अटैच होती है। और फॉक्स सेरिबेलाई कैसे आती है, फॉक्स सेरिबेलाई यूं आती है, अब इस फॉक्स सेरिबेलाई जो है इसकी दूसरी साइड पे एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इस साइड पे दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये आके कहाँ लगती है, सुपीरियर साइड ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये जो फॉक्स सेरिबेलाई है इसकी दूसरी साइड पे एक सेरिबेलर हेमिस्फीयर, इस साइड पे दूसरा सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और उनके बीच में ये, और ये कहाँ लगती है, इंफीरियर सरफेस ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई। सो इट मीन्स टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है इसकी सुपीरियर सरफेस पर आके लगती है, ये है टेंटोरियम सेरिबेलाई। ऊपर आके कौन सी लगेगी, फॉक्स सेरिबेलाई, नीचे आके कौन सी लगेगी, फॉक्स सेरिबेलाई।
ये जो नीचे है इसके दोनों साइड पे सैलम, ये ऊपर है इसकी दोनों साइड पे सेरिब्रम हेमिस्फीयर। तो ये उसके 3 फोल्ड हो गए। जो लास्ट फोल्ड है वो छोटा सा है, बस फिर हम इसको खत्म करें कि जो लास्ट फोल्ड है कि ये क्या था, सेला टर्सिका। वो जो फोल्ड है वो इस सेला टर्सिका के ऊपर होता है और सेला टर्सिका को के ऊपर एक रूफ बना देता है। अब ये ग्रीन जो है ये सारे का सारा क्या है, ये वो फोल्ड है जो कि इस सेला टर्सिका को रूफ कर रहा है। जिस तरह पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के ऊपर एक रूफ बनाया था टेंटोरियम सेरिबेलाई ने, इसी तरह इस सेला टर्सिका के ऊपर एक रूफ बनाता है, उसको हम नाम देते हैं डायाफ्रैगमा सेला। डायाफ्रैगमा सेला। अब जिस तरह टेंटोरियम सेरिबेलाई के एंटीरियर एंड पे एक नॉच थी जिसमें से मिड ब्रेन पास होता है, इसी तरह इसके सेंटर में भी एक होल होता है, एक नॉच होती है। इसमें से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी स्टाक पास होती है। हमें पता है कि ये है हमारे पास सेला टर्सिका, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड सिट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिट्स हियर, तो उसकी जो स्टाक होती है वो इस नॉच के ऊपर पास होती है। मैं दूसरे व्यू में अगर आपको दिखाऊं कि ये है हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दिस इज मिडल क्रेनियल फोसा एंड दिस इज पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब ब्रेन अगर हम ड्रा करें, सो ये है हमारे पास मिड ब्रेन, पोन्स, मेडल्ला, स्पाइनल कॉर्ड, ये यहाँ पे है सेरिबेलम। अब मिड ब्रेन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। मिड यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और यहाँ पर है हमारे पास सेला टर्सिका, ये है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर, ये है हमारे पास सेला टर्सिका। अब होता क्या है कि सेला टर्सिका के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम नाम देते हैं ये स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। ये मैं ग्रीन से उसको कलर कर रहा हूँ, ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो यहां से वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सेला टर्सिका में रह रहा है, इट सिट्स इन द सेला टर्सिका, और ये ऊपर हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। और ये जो बीच में है ये है उसकी स्टाक, जो ये वाली है ये है स्टाक। इस स्टाक के अराउंड जो है ये थोड़ा नीचे अगर मैं करके ड्रा करूं कि ये सेला टर्सिका के ऊपर क्या है, इसको थोड़ा ऊपर करके ड्रा, ये ऊपर क्या है हाइपोथैलेमस, ये सेला टर्सिका, उसके ऊपर अंदर क्या है ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये उसकी स्टाक है। अब जो डायाफ्रैगमा सेला है उसने तो इधर सारा फोल्ड कर लेना है, तो फिर ये जो स्टाक है ये कैसे आएगी, तो जिस जगह पे स्टाक पास करती है उस जगह पे ये ऐसे उस जगह पे एक नॉच होती है जिसमें से स्टाक ऑफ हाइपोफाइसिस सेरिब्राई या जो दूसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड वो पास करती है। सो ये उसके सारे के सारे फोल्ड्स थे। तो ये ब्रेन की ड्यूरामेटर हो गई कंप्लीट। अब हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरामेटर पे। जो स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरामेटर है उसमें और कुछ भी हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताना, उसमें वही है कि जो स्पाइनल कॉर्ड की ड्यूरामेटर है इट इज़ कॉन्टिन्यूस अबव विद द ड्यूरामेटर ऑफ द मेनिंजियल लेयर ऑफ द
ड्यूरा मैटर ऑफ ब्रेन एट द फोरामेन मैग्नम, और इन्फीरियरली जिस तरह अरेकिनॉइड मैटर S2 के लेवल पर आके फाइलम टर्मिनेल के साथ लग रही थी, उसी तरह ये ड्यूरा मैटर जो है स्पाइनल कॉर्ड की, ये भी उसके साथ लगती है। और जिस तरह पाया मैटर और रेकिनॉइड मैटर स्पाइनल नर्व्स के अराउंड शीट बना रहे थे, ड्यूरा मैटर भी बिल्कुल वही बनाती है, और कोई इससे रिलेटेड स्पेशल चीज़ नहीं है। एक चीज़ है जो इससे रिलेटेड है, वो ये कि एपिड्यूरल स्पेस हमने पढ़ी थी जब हमने हेमरेजेस डिस्कस किए थे। ब्रेन के अंदर जो एपिड्यूरल स्पेस है वो पोटेंशियल स्पेस है, यानी वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, वो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में प्रोड्यूस होती है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो एपिड्यूरल स्पेस है, इट इज़ अ रियल स्पेस, ट्रू स्पेस। कैसे? लेट मी ड्रॉ अ वर्टिब्रा। एक वर्टिब्रा अगर मैं ड्रा करूं बड़ा सारा, ये है एक वर्टिब्रा, ये है उसकी सुपीरियर सरफेस। जो ये चीज़ है, ये है वर्टिब्रल कैनाल, इसके अंदर होती है वर्टिब्रल कैनाल, और यहाँ पर ही होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वो इस जगह पे रन कर रहा है। उसके अराउंड कौन सी लेयर होगी? पाया मैटर। उसके बाद कौन सी होगी? अरेकिनॉइड मैटर। उसके बाद कौन सी होगी? ड्यूरा मैटर। उसके बाद कौन सी है? ड्यूरा मैटर। जिस तरह हमने ब्रेन में कहा था कि पेरियोस्टियल लेयर और जो मेनिंजियल लेयर है, उनके बीच में जो एपिड्यूरल स्पेस होती है वो पोटेंशियल स्पेस है। यहाँ पर जो पेरियोस्टियम है वर्टिब्रल कैनाल की, ये है पेरियोस्टियम वर्टिब्रल कैनाल की। इस पेरियोस्टियम ऑफ वर्टिब्रल, ये है पेरियोस्टियम ऑफ वर्टिब्रल कैनाल, और ये क्या है? ड्यूरा मैटर। इनके बीच में जो ये स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस, और ये जो है ये ट्रू स्पेस है। सो इट मींस जो ड्यूरा मैटर है स्पाइनल कॉर्ड, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द वर्टिब्रल कैनाल, बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्टिब्रल कैनाल, फ्रॉम द वॉल ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल बाय एपिड्यूरल स्पेस. Epidural space is a true space in case of spinal cord present between the dura mater and the periosteum of the ये जो है हमारे पास वर्टिब्रल कैनाल. सो दिस वाज ऑल अबाउट मेनिंजेस. सो जिसमें हमने पाया मैटर डिस्कस की, अरेकिनॉइड मैटर डिस्कस की, और फाइनली अभी हमने ड्यूरा मैटर डिस्कस की. और इससे रिलेटेड जो हेमरेजेस थे वो भी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं.